विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेस पीसीएम में सभी का मोस्ट वेलकम है। एक बार फिर से आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं और बेटा हमारे 3 वीडियो लेक्चर जो पार्ट मैंने वो 3 यूट्यूब चैनल जो हमारा न्यू स्टार क्लासेस पीसीएम के नाम से चल रहा है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना, वहां से आपको तीनों पार्ट उसके मिल जाएंगे और पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखी है बेटा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने नाम पद्धति की चर्चा की थी और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए थे। उन एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज जो बोर्ड के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है बेटा, वो प्रैक्टिस क्लासेस के रूप में है। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक चलेगा इस चैप्टर का, वो क्लासिफिकेशन का होगा, वर्गीकरण का होगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी जुड़ जाइए क्लास से। और आज के इस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस के रूप में क्लास होगी और इसमें हम बात करेंगे, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी बुक है, उसमें यूनिट नंबर 10 के अंदर टेबल नंबर 10.1 बेटा सारणी संख्या 10.1 के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। उन एग्जाम्पल की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, हमारी जो बुक है उस बुक में जो सारणी दी गई है बेटा 10.1, उस पर हमें चर्चा करनी है। और चर्चा किस तरह से करेंगे, कुछ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। सारणी के अंदर 12-13 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें सामान्य नाम पूछा गया है, आईपीएस से नाम पूछा गया है, उनका हम अध्ययन करेंगे। कुछ मैं उसमें इंपॉर्टेंट है बेटा वो बताने जा रहा हूं आपको। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक तरह का ये एग्जाम्पल है बेटा, इस पर ध्यान देना एक बार। ये बेंजीन बना रखी है और इस पर एक Cl जोड़ रखा है और एक CH3 जोड़ रखा है। ये ध्यान देना, ये टेबल नंबर 10.1 है, उसी का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझना है। इसके दोनों नाम लिखने हैं आपको, एक तो इसका कौन सा नाम सिंपल नेम और एक इसका कौन सा नाम लिखेंगे हम आईपीएससी नाम। एक तो हमें इसका सामान्य नाम लिखना है, एक इसका क्या लिखना है आईपीएससी नाम लिखना है। देखो ध्यान दीजिए भाई एक बार इधर देखो, ये वाला कंपाउंड बना रखा है। सबसे पहले देखो, ये देखो बेंजीन है और बेंजीन पर क्या जुड़ रहा है Cl जुड़ रहा है और एक क्या जुड़ रहा है मेथिल जुड़ रहा है। अब आप एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो बात क्या है, यदि बेंजीन के ऊपर CH3 समूह जुड़ा होता है, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होता है CH3 समूह जुड़ा होता है, तो उसको हम टोलुइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम टोलुइन कहेंगे। ये टोलुइन होगा, ये क्या होगा, ये टोलुइन होगा। और यदि बेंजीन पर Cl जुड़ा हो तो उसको हम क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। तो इस यौगिक के अंदर एक मूल यौगिक का निर्माण हो रहा है और उस मूल यौगिक को हम क्या बोल रहे हैं, टोलुइन बोल रहे हैं। तो इसका जब सामान्य नाम लिखा जाएगा तो सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, देखो सामान्य नाम मैंने आपको बताया था, जब द्विप्रतिस्थापी आ जाए तो ऑर्थो मेटा पैरा स्थिति को काम में लेते हुए उनका सामान्य नाम लिखा जाता है। अब इधर ध्यान देना, ये जो हमारे पास में ये तो मूल यौगिक हो गया, इसके अंदर भाई ये मूल यौगिक है, टोलुइन इसमें मूल यौगिक है। और इस टोलुइन में CH3 की ऑर्थो स्थिति पर कौन जुड़ा हुआ है, ऑर्थो स्थिति पर कौन जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो जो मूल यौगिक जो बना है उसको हमेशा 1 नंबर मानना है, उसको क्या मानना है 1 नंबर मानना है, इसको 2 नंबर मानना है। तो ये 1-2 स्थिति बन गई हमारे पास में, क्या बन गई 1-2 स्थिति बन गई हमारे पास में। तो 1-2 स्थिति जब बनी है तो 1-2 स्थिति के अनुसार इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो 1-2 को हम क्या बोलेंगे ऑर्थो स्थिति बोलते हैं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं साधारण नाम में, ध्यान देना भाई एक बार इधर, ये देखो 1-2 के लिए हम क्या लगाते हैं ऑर्थो, ऑर्थो किससे लिखते हैं ओ से, ऑर्थो क्लोरो क्या लिखेंगे भाई ऑर्थो क्लोरो टोलुइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो
टोलुइन। ये इसका क्या हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसके अलावा इसे टोलुइन को मूल यौगिक मानते हुए इसका हम क्या लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हैं। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मैंने बताया था, संख्या के साथ आईयूपीएसी लिखा जाता है, ऑर्थो मेटापेरा के साथ सामान्य लिखा जाता है। तो बताइए संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, Cl2 पर आ रहा है तो बोलो क्या लिखूंगा, 2 क्लोरो, क्या लिखूंगा, 2 क्लोरो, और इसको क्या बोलेंगे, टोलुइन। क्या बोलेंगे भाई इसको, टोलुइन। ये 2 क्लोरोटोलुइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरोटोलुइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई, 2 क्लोरोटोलुइन। या इसका एक नाम और आईपीसी लिखा जा सकता है, ध्यान देना भाई, ध्यान देना एक बार, इधर ध्यान दीजिए। ये देखो 2 पर, अब मैं यहां पर मूल यौगिक को हटा रहा हूं, यहां से ये लो हटा दिया मैंने। मूल यौगिक को हमेशा 1 नंबर दिया जाता है प्रतिस्थापी को जब नाम लिखते हैं। अब मैंने मूल यौगिक को हटा दिया, अब हमें इसका आईपीसी नाम लिखना है। ये बेंजीन है, ये Cl, ये CH3 है। आप इसमें नॉर्मल अंकन कर दीजिए। Cl क्लोरो होता है, ये मेथिल होता है। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, C आता है। तो अब 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर इसको दूंगा, तो बोलो क्या हो जाएगा अल्फाबेट के अनुसार बेटा, Cl कितने पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है। CH3 कितने पर आ रहा है, 2 पर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले कौन आएगा, C। तो क्या नाम होगा बताना, 1 क्लोरो, क्या नाम होगा भाई, 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल और बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। ये इसका क्या हो जाएगा भाई, आईयूपीएसी नाम। तो ध्यान रखना इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन भी हो सकता है और 2 क्लोरोटोलुइन भी हो सकता है। इसके अलावा इसका सामान्य नाम ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी हो सकता है। इस तरह से हमने क्या किया, इस यौगिक के बारे में इसका सामान्य नाम और इसका आईयूपीएसी नाम का हमने क्या किया, अध्ययन किया है। उम्मीद रखता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए भाई। देखो और एग्जाम्पल लेते हैं, हम सोल्व करते हैं। इसी टेबल का एग्जाम्पल है, ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी इजी है बेटा, वो आप करके देखना। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना रखी है CH2Cl। ये तो मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था। ये एक प्रकार से यौगिक होता है जिसको हम बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे। आगे वर्गीकरण में पढ़ेंगे कि जो हैलाइड होते हैं वो हैलाइडों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, उनको कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है। तो एक प्रकार का ये बेंजेलिक हैलाइड है, बेंजिल क्लोराइड है। इसका आईयूपीएसी नाम भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें क्या करना है, उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें हेलोजन हो। हेलोजन बाहर की तरफ है, रिंगमर नहीं है, तो ये प्रतिस्थापी बन जाता है। ये भी प्रतिस्थापी, एक कार्बन की चयन मेथेन हो जाएगी। ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी का पूर्व लगन लिखा जाता है क्लोरो, इसका फेनिल का पी। पहले कौन आएगा बेटा, C आएगा। तो क्या लिखेंगे, इसको 1 नंबर दे सकते हैं, 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, 1-2 एग्जाम्पल की और चर्चा करते हैं इस टेबल के अंदर। आप भी प्रैक्टिस करना, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बेटा समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए आप निरंतर अभ्यास जारी रखें। और एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा मैं जटिल एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान देना। इधर H2C डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये देखो ध्यान देना। इधर ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, आपका इसका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों बताना है। ऐसे यौगिक का अध्ययन भी हम वर्गीकरण में करेंगे बेटा, वर्गीकरण में करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एलिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिल समूह कहते हैं। ये एलिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एलिल क्लोराइड, या एलिलिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। एलिल कह दो, एलिलिक कह दो, एक ही बात है। ये इसका कौन सा नेम है, सिंपल नेम है। आईयूपीएसी पर आ जाइए, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा इसका, ध्यान देना एक बार। इधर देखो अंकन करना है अब हमें इसमें।
जनक श्रृंखला इसमें ये हो गई, ये जनक श्रृंखला हो गई हाइड्रोकार्बन की। अब देखो इसमें एक Cl आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना। नियम में मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड आ जाए, हैलोजन आ जाए, वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। अंकन किधर से किया जाएगा भाई, डबल बॉन्ड की ओर से। तो 1 नंबर न्यूनतम अंक किसको मिलेगा, डबल बॉन्ड को, 1 2 और ये 3। अब इसका हमें नाम लिखना है। अब प्रतिस्थापी कौन है इसमें बताओ, Cl है। कहां जुड़ रहा है, 3 पर जुड़ रहा है, तो बताना क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो। उसके बाद में बोलो क्या आएगा, प्रोप। क्या लिखेंगे भाई, प्रोप, 3 कार्बन की है ना, प्रोप। और इन कहां से स्टार्ट है, 1 से, 1 इन। ये क्या हो जाएगा, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन भी कह दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्लोरो प्रोपीन भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से इसका हमने क्या लिखा, आईपीएसी नाम लिखा भाई। इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल की ओर बात करता हूं मैं, ध्यान देना एक बार इधर देखो भाई, ध्यान देना। यहां पर ये एग्जाम्पल दिया गया है इसी टेबल के अंदर, CH3 का होल थ्राइस CBr, ये दिया गया एग्जाम्पल। इसको ओपन करेंगे बेटा, पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन कैसे करेंगे, CH3 कितने हैं देखो, 3 समूह है ना, तीनों कहां जुड़ रहे हैं, इस कार्बन से। ये कार्बन बना दिया, कितने CH3 जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, 3 बॉन्ड बना दीजिए। एक कौन जुड़ रहा है भाई, Br जुड़ रहा है। यहां क्या आएगा, CH3, इधर क्या आएगा, CH3, इधर क्या आएगा, CH3। अब देखो इसका नाम लिखना है, एक कार्बन पर 3 मेथिल आ रहे हैं, एक पर 2 आ जाए तो आइसो लगाते हैं, 3 आ रहे आइसो नहीं लगाना है। कार्बन क्या आ जाएगा, ये कार्बन ये टर्सरी हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है भाई, 3 से जुड़ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, टर्सरी को स्मॉल टी से लिखते हैं संक्षिप्त रूप में, टर्सरी। उसके बाद 1 2 3 4, सामान्य में क्या लिखेंगे, 4 कार्बन को एल्किल के रूप में ब्यूटिल। क्या लिखेंगे भाई, ब्यूटिल, ये ब्यूटिल है लो, टर्सरी ब्यूटिल। और Br को क्या लिखोगे आप, ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये इसका क्या हो जाएगा, सामान्य नाम। आईपीएसी नाम की बात करें इसका, चलो आईपीएसी लिखते हैं भाई, ध्यान देना एक बार इधर। आईपीएसी कैसे लिखेंगे, इसका अंकन करेंगे। अंकन जब करेंगे तो श्रृंखला में हैलोजन आना चाहिए। चलो मैंने ये श्रृंखला मान ली भाई, ये श्रृंखला मान ली, इसमें हैलोजन भी आ रहा है। अंकन कर दीजिए। अब इसमें क्या कर दे भाई, अंकन 1 2 3, सही ऊपर से कर लेना, एक ही बात है। सही श्रृंखला बेटा ये बना लेना, तो भी एक ही बात है, 3 कार्बन की बनेगी। अब बताइए इसमें प्रतिस्थापी हमारे पास कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। एक CH3 आ रहा है, एक क्या आ रहा है भाई, Br आ रहा है। बताइए कैसे लिखेंगे इसका नाम। नाम लिखते समय ध्यान रखना, प्रतिस्थापी दोनों क्या आ गए, अलग अलग आ गए। और जब अलग अलग आ जाए तो क्या करना है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला काम में लेनी है। तो ब्रोमो का तो B आएगा, मैथिल का M आएगा, तो कहां पर जुड़ रहा है Br, 2 पर। तो बोलो क्या लिखूंगा इसका नाम बताओ, 2 ब्रोमो लिख दिए। उसके बाद 2 पर क्या है, मैथिल, 2 मैथिल। उसके बाद कितने कार्बन की एल्केन नजर आ रही है, देख लो, 3 कार्बन की। क्या बोलेंगे भाई, प्रोपेन। क्या बोलेंगे भाई, प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज को ध्यान रखना है आपको। इस तरह से हमें क्या करना है, इनका नाम लिखना है। तो टेबल में ऐसे और भी 7-8 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करना, ठीक है, आपके जरूर समझ में आएगा। देखो जब तक बेटा आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए इस टेबल को आप कंप्लीट कर लेना। और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप जो ग्रुप बना रखा है उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है वो बता देना, मैं चेकआउट कर लूंगा उसके अंदर। इसके बाद आ जाइए बेटा, अब हम बात करेंगे आपकी ही इस एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 10.1। ध्यान देना, उदाहरण 10.1, ये देखिए उदाहरण 10.1 क्या है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। 10.1 किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। वो जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें पूछा क्या गया है, उन्होंने एक अणुसूत्र दिया गया है। अणुसूत्र क्या दिया, C5
C5 H12 C5 H11 C5 H11 और Br। ये लो, ये एक अणु सूत्र दिया गया है। देखो ये तो एल्किल समूह है भाई, ध्यान देना, ये एल्किल समूह है और ये क्या है आपका हैलोजन है, C5H11, ठीक है, जिसको हम पेंटिल बोलेंगे और Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। पेंटिल ब्रोमाइड है ये एक प्रकार का RX हुआ ना, एक प्रकार का क्या हुआ भाई, RX। अगर इसका हम अणु सूत्र जो हमें दिया गया है इसका सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र क्या लिख सकते हैं भाई, एक सूत्र बना रहा हूं, CnH2n प्लस 2 तो एल्केन का होता है, एल्केन में से एक H हटाते हैं तो एक संयोजकता कम हो जाती है, CnH2n प्लस 1 ये एल्किल का हो गया, जहां से H हटा वहां हैलोजन जोड़ दो तो ये RX का सूत्र हो गया। ये तो एल्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हैलोजन को, तो ये तो एल्किल। अब N का मान देखो कितना है बेटा, 5 है ना, 5 रख दो इसमें C5, उसके बाद देखो 2 गुणा 5 और प्लस का 1 और क्या जुड़ रहा है बताओ, Br। अब इसको जोड़ो क्या बनेगा, C5H, ये 10 और प्लस 1 11 हो गए और ये क्या आ गया, Br। C5H11 Br, तो ये किसका अणुसूत्र बन गया, ये पेंटल ब्रोमाइड का अणुसूत्र बन गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो ध्यान देना, ये आपको एक अणुसूत्र दिया गया है C5H11 Br का। अब ये कहता है कि इसके संरचनात्मक समावयवी बनाइए और संरचनात्मक समावयवी बनाने की कंडीशन भी दी इसने कि इसके 8 संरचनात्मक समावयवी बनाइए। भाई कितने बनाने हैं, इसके 8 संरचनात्मक समायों का क्या करना है, निर्माण करना है। तो देखो संरचनात्मक समायु जब इसके हम बनाएंगे तो इसके देखो 2 संरचनात्मक समायु बनेंगे, एक तो बनेगा इसमें स्थिति संरचनात्मक समायु और एक बनेगा इसमें श्रृंखला समायु। तो यहाँ पर इसमें तो श्रृंखला समायु पाए जाएंगे और एक इसमें स्थिति समायु पाए जाएंगे। अब देखो सबसे पहले जब समायु बनाते हैं, समायु कितने बनाने हैं बेटा, इसके संरचनात्मक आपको कितने बनाने हैं, इसके 8 बनाने हैं। अब 8 जो संरचनात्मक समायु बनाओगे आप, उन सभी के आईपीएसी नाम लिखने हैं आपको, सभी के क्या लिखने हैं, आईपीएसी नाम लिखने हैं और नाम लिखने के साथ साथ उनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में भी क्या करना है, आपको वर्गीकृत करना है। किसमें प्राथमिक ब्रोमाइड कौन सा होगा, द्वितीयक कौन सा होगा और तृतीयक कौन सा होगा। ध्यान दीजिए एक बार इधर देखना कैसे करेंगे हम, हमें कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। सबसे पहले हम स्थिति बना लेते हैं। तो इस स्थिति में देखो कार्बन है ना, कार्बन की चेन को डिस्टर्ब मत करना, केवल Br की स्थिति को ही चेंज करना बेटा, किसको डिस्टर्ब नहीं करना है, कार्बन की चेन को डिस्टर्ब नहीं करना है। 5 कार्बन की चेन बना देंगे, उसके बाद हमें डिस्टर्ब किसको करना है, Br की स्थिति को डिस्टर्ब करना है, Br की स्थिति को चेंज करना है। तो किसको चेंज नहीं करेंगे, कार्बन चेन को चेंज नहीं करेंगे, किसको चेंज करेंगे, Br की स्थिति को चेंज करेंगे। ये देखो इधर ध्यान देना भाई, मैं बना रहा हूं, पहला बनाते हैं अपन, कितने कार्बन है भाई, कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 और ये 5, यहां क्या जोड़ दिया भाई मैंने, Br। अब आप संयोजकता बाकी किससे पूरी करोगे, बता रखा है मैंने हाइड्रोजन से, ठीक है ना, वो जरूरत नहीं है ठीक है करने की, यहाँ पर वो कर सकते हैं अपन, हमें केवल समायु बना के बताने हैं, ठीक है। अब Br आ गया बेटा, ये Br कहां जुड़ रहा है, देखो एक पर जोड़ दिया मैंने, ये पहला बन गया स्थिति समायु। उसके बाद आ जाइए दूसरा बनाए, दूसरा भी बना सकते हैं अपन, 1 2 3 4 और ये 5, तो 2 पर ले आइए Br को, Br को कहां ले आए, 2 पर, ये 1 ये 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5, तो 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन बन रहा है, ये 2 ब्रोमोपेंटेन बन रहा है, बोलो नहीं बन रहा है क्या। उसने ये भी तो कहा था कि आईपीएसी नाम भी लिखिए भाई, तो बोलो ये तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 पेंटेन और 1 पर Br 1 ब्रोमोपेंटेन, और ये क्या हुआ बताना, 1 2 3 4 5, तो बोलो ये क्या हुआ बेटा, 2 ब्रोमोपेंटेन, ये क्या हुआ, 2 ब्रोमोपेंटेन। उसके बाद में तीसरा पर आ जाइए भाई, तीसरे की मैं बात करूं, कितने कार्बन है, वही 5 कार्बन है। अब की बार Br को कहां ले आए, 3 पर ले आए, कहां पर ले आए भाई, 3 पर ले आए। चलो बताओ इधर अंकन करना, 1 2 3
4 5। चाहिए इधर से कर लेना बेटा, 3 पर ही आएगा। चाहिए अंकन आप इधर से करना, लेफ्ट साइड से, चाहिए राइट साइड से कर लेना, ठीक है। दोनों तरफ से अंकन की सेम स्थिति है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमो कितने कार्बन की है भाई, 5 कार्बन की, क्या बोलेंगे, पेंटेन। 3 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। अब ये हमने तीनों के आईपीसी नाम भी बता दिए। अब इसके आगे स्थिति समाई नहीं बन सकते, क्योंकि मैं Br को जब इधर लेके आऊंगा तो 2 पर आ जाएगा ना। अब अंकन इधर से होने लग जाएगा, तो वो बन जाएगा 2 ब्रोमो वाला, और इधर ले आएंगे तो 1 ब्रोमो वाला बन जाएगा। तो कितने बने स्थिति इसके, 3 बने। कितने बने, 3। चलो हमने 3 इसमें बना दिए भाई, 3 तो स्थिति बना दिए ना, 3 क्या बना दिए, स्थिति बना दिए 3 तो। अब बच गए कितने भाई, 5। 5 कौन से बनाने हैं, श्रृंखला बनाने हैं। कौन से बनाने हैं, श्रृंखला बनाने हैं। श्रृंखला समायु का क्या करना है, आपको निर्माण करना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। अब इसमें ये भी देख लीजिए आप, ये कह रहा था कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में भी उसको वर्गीकृत कीजिए। बोलो इसकी मैं बात करूं, इस पर ध्यान देना एक बार। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। देखो कैसे पहचानेंगे भाई, ध्यान देना एक बार इधर। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है, देखो ये कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा, 1 से जुड़ा। तो बोलो ये कौन सा हैलाइड हो जाएगा, प्राथमिक हैलाइड हो जाएगा, प्राथमिक ब्रोमाइड बोलेंगे। Br आ रहा है, इधर आ जाओ। ये Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है, वह कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा, 2 से जुड़ा बेटा। देखो 2 से, एक तो 3 नंबर वाले से, एक 1 नंबर वाले से। तो ये द्वितीयक हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको द्वितीयक ब्रोमाइड बोलेंगे। इधर आ जाना, ये देखो इसकी भी बात करें तो ये जिससे कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये भी 2 से तो जुड़ रहा है, ये भी तो 2 से जुड़ रहा है ये वाला कार्बन, तो ये भी क्या होगा, द्वितीयक ब्रोमाइड होगा। ये भी द्वितीयक ब्रोमाइड, ये भी द्वितीयक ब्रोमाइड, और ये कौन सा होगा, प्राथमिक ब्रोमाइड होगा। अब इसके बाद में देखिए आगे ध्यान देना, 3 अपन ने बना दी स्थिति, श्रृंखला को मैंने चेंज नहीं किया। अब बेटा स्थिति किसकी चेंज की थी आपने, Br की। अब हमें क्या करना है बेटा, श्रृंखला को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, श्रृंखला को। इसमें हम किसकी स्थिति चेंज कर रहे थे, Br की स्थिति। तो श्रृंखला के साथ Br की स्थिति भी चेंज होगी, तो वो समाई कितने बनेंगे, टोटल 5 बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। देखो ध्यान देना एक बार इधर, देखिए भाई कितने कार्बन है भाई, कार्बन तो 5 है, 1 2 3 4 5। इसका श्रृंखला को चेंज करना है आपको, तो इसमें मैंने 1 कार्बन कम कर दिया, और मैंने इस कार्बन को यहां जोड़ दिया, इस कार्बन को यहां जोड़ दिया, और Br को यहां जोड़ दिया भाई। लो ये Br को यहां जोड़ दिया। अब अंकन किधर से करोगे, ये कौन सा 4 नंबर वाला बनेगा, 3 उसके बनाए थे अपन ने स्थिति, ये 4था नंबर वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान देना, Br 1 नंबर पे, 2 3 4। अब बताइए मुझे 3 नंबर वाला ये कार्बन, ये मैथिल हो गया, और ये 1 पर क्या आ गया, Br, ये ब्रोमो हो गया। अब बोलो इसका नाम ही चेंज हो जाएगा। अब देखो नाम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब समाई भी तो हुआ उसका। तो यहां पर ध्यान देना, यहां Br जुड़ा 1 नंबर पे, ठीक है। 2 और 3 पर देखो एक समूह जुड़ रहा है, तो ये तो होगा समूह, ये इसको मैथिल बोलेंगे। CH3, ये भी CH3, ये क्या होगा बताओ, CH, ये क्या होगा, CH2, ठीक है। टोटल 11 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब देखो एक ये बना दिया मैंने, इसी प्रकार 5 नंबर वाला बनाए। आगे देखो ध्यान देना एक बार इधर, ये 4 है, वो हमारे पास क्या है, इधर CH3। अब मैं Br को इधर 1 पर जुड़ रहा था, 2 पर ले आता हूं। किधर ले आते हैं इसको, 2 पर। ये देखो यहां मैंने क्या जोड़ दिया, Br। कार्बन वही कितने, 1 2 3 4 5, 1 Br, वही चीजें रहेंगी, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। नाम किधर से करेंगे, बोलो इधर से, 1 2 3 4। बोलो ये क्या बन जाएगा, ये तो बना 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो। देखो ध्यान देना एक बार इधर, 1 ब्रोमो 3 मैथिल, और ये ब्यूटेन। इधर ध्यान देना, 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। एक ये बना दिया मैंने। इसके बाद देखो 6 नंबर वाला, देखो ध्यान देना भाई इधर एक बार, C, और ये इस तरह से मैंने कार्बन बना दिए भाई, ध्यान देना, ये इस तरह से कार्बन बना दिए। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन क्या करते हैं,
यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया, Br, यहां क्या जोड़ दिया, चलो CH3 मान लेते हैं ये C, और यहां क्या जोड़ दिया मैंने, Br। अब बोलो इसका अंकन करते हैं अपन, अंकन इधर से होगा 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखो इसका नाम अलग आएगा नहीं आएगा, अब यहाँ पर Br 1 पर जुड़ रहा है लेकिन मैथिल तो 2 पर आ रहा है ना, इधर देखो इसमें मैथिल 3 पे आ रहा था, 3 पर आ रहा था, लेकिन Br 1 पर आ रहा था, 1 पर 2 पर आ रहा था। यहाँ देखो अब यहाँ मैथिल 2 पर आ गया और Br 1 पर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल, और ये क्या बन गया ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। और आगे बना लीजिए 7 नंबर वाला, देखो ध्यान देना, ये देखो ध्यान देना भाई। अब की बार अपन क्या करते हैं, यहां पर तो मैंने क्या जोड़ दिया, येलो Br, यहां क्या जोड़ दिया Br, और यहां क्या जोड़ दिया भाई मैंने CS, और CH3 अर्थात C हो जाएगा ये। अब देखो 2 पर ही क्या है 1 2 3 4, ध्यान देना 2 पर ही क्या है Br, 2 ब्रोमो 2 मैथिल, देखो 2 ब्रोमो 2 मैथिल, और क्या बनी ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मैथिल, क्या बन गया ब्यूटेन। तो एक ये वाला बन जाएगा इसका, ठीक है ध्यान देना, एक 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। अणु सूत्र सभी के समान है लेकिन संरचनाएं सबकी क्या बन रही है, अलग अलग बन रही है। इसके बाद में देखिए अब इसके अंदर कौन सा बच गया भाई, 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल प्रोपेन, वो देखना एक 8 नंबर वाला और बच गया इसके अंदर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार मैंने 3 कार्बन लिए भाई, ध्यान देना एक बार, इधर यहां क्या जोड़ दिया भाई Br, यहां C, यहां पर क्या जोड़ दिया C जोड़ दिया। अब ध्यान देना भाई, इसमें हम इसी को तो चेन सेलेक्ट करेंगे इसको, ये देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 ये 3, 1 पर क्या आएगा Br, 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल, देखो 1 2 पर मैथिल है और इधर भी क्या है बेटा मैथिल है, तो क्या हो जाएगा बताओ 1 ब्रोमो 2 2 को 2 पर क्यों लिखेंगे, 2 समान मैथिल आ रहे हैं ना, समान के लिए डाई लगाएंगे, तो 2 डाई मैथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल प्रोपेन, ये हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या बनाए, टोटल कितने समायु बनाए भाई, टोटल 8 समायु बनाए, संरचनात्मक समायु। अभी मैंने इसके आईपीएसी नाम भी बताए थे, फिर से देख लो 4 नंबर वाले का आईपीएसी 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। 5 नंबर वाले का देखो 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, उसके बाद में 6 नंबर वाले का देखो 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, 7 नंबर वाले का देखो भाई 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, 8 नंबर वाले का देखो ध्यान देना 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल प्रोपेन। इस तरह से हमने क्या बनाए भाई, ये 8 संरचनात्मक समायों का क्या किया, निर्माण किया है। अब इसमें यह भी बताना है कि हमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कौन सा है, हैलोजन को पकड़ना है, ध्यान देना है, किसको देखना है, हैलोजन को पकड़ना है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, वो उसका डिग्री हो जाएगा। ये देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1 से जुड़ रहा है, तो बोलो ये कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा भाई। ये देखो Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये किससे जुड़ रहा है, 2 से जुड़ रहा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। इधर देखो Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 1 से जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताना भाई, 1 डिग्री हो जाएगा। इधर आ जाओ 7 नंबर वाले में देखो Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है, Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, देखो Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है 1 2 3, देखो ये वाला कार्बन कितने जुड़ रहा है, ध्यान देना 1 2 3 से जुड़ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा भाई, ये कितने डिग्री होगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 डिग्री। इस वाले में आ जाओ, Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 1 से तो जुड़ रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका 1 डिग्री होगा। तो समझ में आया होगा कि आपने किस तरह से इनके समायु बनाए। समायु कौन कौन से बनाए भाई,
आपने स्थिति समायु बनाया था और आपने श्रृंखला समायु बनाए थे। स्थिति समायु में केवल क्या करना है, चेन को जितने कार्बन के उतने पर रखना है, बीआर की स्थिति को चेंज करना है। श्रृंखला में क्या करना है, आपको दोनों की स्थिति चेंज करनी है, श्रृंखला भी अलग बनेगी और स्थिति भी चेंज होती रहेगी, इसका ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार हम टोटल कितने समायु का निर्माण कर लेते हैं, 8 समायु का निर्माण किए और 8 संरचनात्मक समायु बनाए। अर्थात संरचनात्मक समायु होते क्या है, अणु सूत्र सभी के समान है। ये जो 8 के 8 बनाए ना, इन सभी के क्या है, अणु सूत्र समान है, लेकिन सभी की संरचनाएं क्या थी, अलग अलग थी। इसलिए ऐसे समायुओं को हम क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समायु बोलेंगे। अर्थात वे समायु जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचनाएं क्या हो, अलग अलग हो। और जब संरचनाएं अलग अलग होगी तो बेटा उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्म भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल जो आपका 10.1 दिया था, इसका मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया। इसके बाद में उदाहरण 10.2 की बात करते हैं, ध्यान देना एक बार इधर। उदाहरण 10.2 की बात करें तो वो देखिए, उसमें क्या है कि संरचना दी गई है और उन संरचनाओं के क्या लिखने हैं, आपको आईपीएसी नाम लिखने हैं। इन संरचनाओं के क्या लिखने हैं, आईपीएसी नाम लिखने हैं। देखो संरचनाएं कैसे दी गई, इसमें केवल मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करना। देखो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन मैं ही करवा दूंगा तो फिर प्रैक्टिस कहां से करोगे आप, इसलिए प्रैक्टिस आपको जरूरी। जो चीज नहीं आए, ठीक है, आपको उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप उस डाउट को क्लियर कर लेना, ठीक है। अदरवाइज मेरे नंबर होंगे आपके पास में, आप कांटेक्ट में रहना, ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं पहले एग्जांपल की बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं, पहले एग्जांपल की बात करते हैं। ध्यान देना एक बार इधर, ये पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है अपने पास में, इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखो क्या है, S3C एग्जाम्पल बना रखा है इन्होंने। उसके बाद में इधर क्या जोड़ रखा है, H, इधर क्या जोड़ा है भाई, डबल बॉन्ड जोड़ा है उसने, और उसके बाद में इधर क्या जोड़ा है, एक H जोड़ दिया, और इसके बाद में ध्यान देना फिर ये H जोड़ा, इधर क्या जोड़ा उसने, CH3 जोड़ा, और यहां पर क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। ये लो, इस तरह की स्ट्रक्चर दी गई है भाई, ध्यान देना, इस तरह की स्ट्रक्चर दी गई है। इस स्ट्रक्चर का नाम कैसे लिखोगे आप आईयूपीएसी, सबसे पहले आपको डाउट क्लियर क्या करना है, ये जो संरचना दी गई है आप इसको किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करना। ये सबके समझ में आ रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर सबके समझ में आ रही है। CH3 देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना एक बार इधर, ये क्या है CH3, उसके बाद क्या है, ये देखो कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन पर क्या जुड़ रहा है, चलो ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये हाइड्रोजन ये लो, फिर आगे बॉन्ड कितना बन रहा है, डबल बन रहा है भाई, ध्यान देना। फिर ये कार्बन आ गया, फिर यहाँ पर भी कार्बन आ गया, चलो ये कार्बन हो गया, फिर क्या जोड़ देना इससे भाई, H जोड़ देना, फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ कार्बन आ गया भाई, यहाँ कार्बन आ गया, उसके बाद क्या इस कार्बन पर H जुड़ रहा है, और इसी कार्बन पर CH के साथ क्या जुड़ रहा है, देखो ध्यान देना, Br जुड़ रहा है, और इसी के साथ में क्या जुड़ रहा है, एक CH3 जुड़ रहा है। ये लो, इस तरह से हम इस संरचना को इस रूप में बदल लेंगे इसको। सबसे पहले अब थोड़ा इजी रहेगा, यहां पर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, यहां बिल्कुल सिंपल हो गया, इसका आसानी से अब आप आईपीएसी नाम लिख सकते हो। ध्यान देना एक बार इधर, ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो इधर देखो, सबसे पहले अंकन करना है, इसमें देखना Br आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, मैंने क्या बताया था भाई, जहां पर द्विबंध आ जाए और हेलोजन आता है तो वरीयता किसको देंगे, द्विबंध को। अंकन किधर से करेंगे, जिधर से द्विबंध को न्यूनतम अंक मिले, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई। इधर भी देखो 1 2 3 4 5, इससे भी कर सकते थे आप, 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। अब देखिए अब किसको लिखना है, सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी को। अब देखो इसमें श्रृंखला तो ये बन गई, 5 कार्बन की बन गई, ये तो 5 कार्बन की बन गई। अब प्रतिस्थापी कौन आ रहा है, Br ही तो आ रहा है, एक ही आ रहा है, और कहां जुड़ रहा है, 4 पर, तो क्या लिख दोगे, बोलो 4 ब्रोमो, और इसको क्या लिख देंगे, आगे कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो क्या लिखूंगा भाई, पेंट
4 ब्रोमो पेंट, उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 2 इन, ये इसका आईपीएसी नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, इसको क्या बोलेंगे 4 ब्रोमो पेंट 2 इन बोलेंगे। इस तरह से ऐसी वाली स्ट्रक्चर को पहले आपको इस रूप में बदलना है, आपको कोई डाउटेबल नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। आपको अगर ये जटिल लग रहा है तो आप इस तरह से बना लीजिए, फिर आसानी से उसको क्या करना है, आपको जनक श्रृंखला मानते हुए उसका आईपीसी नाम लिखना है। ऐसे 5-6 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, उदाहरण जो 10.2 है उसके बाकी एग्जाम्पल आप करके देखना, प्रैक्टिस करना। इसके बाद में इसके अंदर पाठ्य नीति परसेंट 10.1 और है, पाठ्य नीति परसेंट 10.1 की हम बात नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में आज का जो वीडियो लेक्चर था हमारा वो कुछ प्रैक्टिस क्लासेस क्वेश्चन के ऊपर था, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको जरूर ये टॉपिक जो मैंने एग्जांपल और कुछ ये समझाए थे ये जरूर आपके समझ में आए होंगे। बेटा निरंतर आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, कंटिन्यूटी में ना अपने नोट्स तैयार करने हैं, और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप के अंदर आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, आप ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और इनके किस तरह से क्या बना रखे हैं उसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। और ये जो वीडियो लेक्चर है आज का ये भी आपको हमारे चैनल न्यू स्टार क्लासेस पीसीएम पर अवेलेबल हो जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है।